प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाबालिग बच्चों ने मंदिर को निशाना बनाकर आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ट्रेलर कार भिड़ंत के बाद उदयपुर में हुआ बवाल। आक्रोशित लोगों ने की ट्रेलर चालक की पिटाई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने फिर शुरू की मुहिम। राडाजी चौराहे पर चला बुलडोजर। और BN संस्थान में छिड़ा सत्ता का संग्राम। 26 करोड़ की गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से मचा हड़कंप। उदयपुर के हिंगलाज माता मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। देर रात 3 नाबालिग बच्चों ने मंदिर का ताला तोड़कर आभूषण और दान पेटी में रखी नकदी चुरा ली। ये पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई। खास बात यह है कि ये वारदात मंदिर में आयोजित भव्य पाठ उत्सव के महज 3 दिन बाद हुई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। उदयपुर शहर में स्थित BN कॉलेज के सामने हिंगलाज माता मंदिर में हुई इस चोरी ने लोगों को हैरान कर दिया है। मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की जांच में सामने आया कि देर रात 3 नाबालिग बच्चे मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद तीनों अंदर दाखिल हुए और वहां रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर से हिंगलाज माता के आभूषण, चांदी के छत्र और दान पेटी में रखे हजारों रुपए चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस वारदात को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महज 3 दिन पहले ही मंदिर में बड़े स्तर पर पाठ उत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान भव्य भंडारा हुआ था और मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। माता को आकर्षक अंगी पहनाई गई थी, जिसमें कई कीमती आभूषण लगाए गए थे। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि चोरी करने वाले बच्चे संभवतः उसी कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे। आयोजन के दौरान सजावट और आभूषणों को देखकर उनके मन में चोरी की योजना बनी होगी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। माता जी की जो 3 से 4 चत्तर थे चांदी के, करीबन आधे से पौन किलो के आसपास जो चुरा लिए हैं, और कुछ माता जी के केश चढ़ावा भी था, जो करीबन 3-4 दिन पहले माता जी का पाटोत्सव था, जो करीब भक्तों ने चढ़ाया था, जो उसकी राशि हो गई करीबन 20 से 25 हजार रुपए। वो भी चुरा के ले गए। जिनके पास करीब हथियार भी थे, उन्होंने 2 चैनल गेट के ताले तोड़े और हथियार लेके फिर से जाते हुए दिखे कैमरों में। और इससे पूर्व में करीबन 2 से 3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया, बट अभी तक प्रॉपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में ट्रेलर और कार की टक्कर के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हादसे में कार का गेट टूट गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रेलर ड्राइवर की पिटाई कर दी। खुद को बचाने के लिए चालक ने धारदार हथियार निकालकर भीड़ को डराने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची भोपालपुरा थाना पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर हालात को काबू किया। उदयपुर शहर के बेकनी पुलिया क्षेत्र में शनिवार को एक हादसे ने अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर संकरी गली में घुस गया और जब वो मेन रोड पर निकलने लगा तो सामने से गुजर रही एक कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते भीड़ ने ट्रेलर ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। स्थिति को बिगड़ता देख चालक ने खुद का बचाव करने के लिए ट्रेलर से धारदार हथियार निकाल लिया और भीड़ को डराने का प्रयास किया। हालांकि इसके बाद मामला शांत होने की बजाय और भड़क गया। भीड़ ने चालक से धारदार हथियार छीन लिया और दोबारा उसकी पिटाई कर दी।
इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के चलते कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को सामान्य करते हुए यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, ये टोला आया, पार्किंग वाली गाड़ी पार्किंग से लेके बिल्कुल गाड़ी में लटका दी। रोकने पर इसने गाड़ी भगाने की कोशिश करी। जब इसको गाड़ी बंद करके बाहर उतारा तो इसने मेरे सामने तलवार निकाली है। अभी इसको थाने में भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई देखते पुलिस क्या करती है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग कार्यालय के बाहर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान तरबूज बेच रहे विक्रेताओं को हटने के निर्देश दिए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान भी काटे गए। प्रशासन का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर शहर के राडाजी चौराहा क्षेत्र में निगम प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। ये कार्रवाई संयुक्त निदेशक मत्स्य विभाग कार्यालय के बाहर की गई, जहां लंबे समय से सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी ठेलों और अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान वहां तरबूज बेच रहे विक्रेताओं को मौके से हटने के निर्देश दिए गए और उन्हें दोबारा यहां दुकान नहीं लगाने की सख्त चेतावनी भी दी गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ चालान भी काटे गए। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और आमजन को राहत मिली है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब सुगम आवाजाही मिल रही है। प्रशासन का कहना है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर को व्यवस्थित और सुचारू बनाया जा सके। उदयपुर के बीएन संस्थान में विद्या प्रचारिणी सभा को लेकर विवाद अब आर पार की स्थिति में पहुंच गया है। एडहॉक कमेटी ने पूर्व प्रबंधन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चेयरमैन डॉक्टर युवराज सिंह झाला ने दावा किया कि संस्था के कार्यालयों पर ताले लगाए गए हैं और कामकाज पूरी तरह ठप है। 26 करोड़ की एफडी, फर्जी नियुक्तियों और ऑडिट में बाधा जैसे मामलों को लेकर अब ये विवाद और गहराता जा रहा है। उदयपुर के भोपाल नोबल संस्थान में विद्या प्रचारिणी सभा को लेकर चल रहा विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। एडहॉक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर युवराज सिंह झाला ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 12 अप्रैल को पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा गठित कमेटी ने 13 अप्रैल को पदभार ग्रहण कर लिया था और 15 अप्रैल से लगातार कार्य करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्व प्रबंधन सहयोग नहीं कर रहा। कमेटी का आरोप है कि एमडी, सेक्रेटरी और अन्य कार्यालयों पर ताले लगाए गए हैं, जिससे संस्थान का पूरा कामकाज ठप हो गया है। डॉक्टर झाला ने कहा कि इस स्थिति का सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित है। कमेटी ने पूर्व प्रबंधन पर 26 करोड़ रुपए की एफडी में गड़बड़ी, जाली हस्ताक्षरों से राशि निकासी और विश्वविद्यालय की चेकबुक पर अनधिकृत हस्ताक्षर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही शिकारबाड़ी क्षेत्र की करोड़ों की जमीन में भी अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। एडवोकेट नरेंद्र सिंह कच्छवा ने बताया कि संस्था में परिवारवाद हावी रहा और नियमों के खिलाफ अपने रिश्तेदारों को सदस्य बनाया गया। वहीं फर्जी मार्कशीट के आधार पर नियुक्तियां और गलत प्रमोशन देने के भी आरोप सामने आए हैं। कमेटी का कहना है कि ऑडिट टीम को डराया धमकाया गया और उन्हें काम नहीं करने दिया गया। इस पूरे मामले में भोपालपुरा थाने में शिकायत भी दी गई है। फिलहाल विवाद अदालत में विचाराधीन है और दोनों पक्ष आमने सामने हैं। और लॉयर अपील होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मंडे को इसकी सुनवाई रखी गई है और मंडे को जो भी निर्णय आएगा वो सबके लिए शिरोधार्य है, सर्वोपरि है, मान्य है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि संस्थान का जो कार्य है वो हेल्डअप हो चुका है। बिल्कुल भी संस्थान में कोई काम हो नहीं पा रहा है और इसका सीधा का सीधा असर जो है हर आम व्यक्ति, हर उस स्टूडेंट को और सभी को हो रहा है, हर शहरवासी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संस्थान के तहत जो पूर्व कार्यकारिणी है वो बिल्कुल भी सहयोग करने को तैयार नहीं है
हमने पुलिस प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, सबसे मिलकर प्रयास किया है कि भाई इस संस्थान के ताले खुलवाए जाए, सुचारू रूप से काम हो सके, क्योंकि वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, सभी इंस्टीट्यूशन बराबर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने का न तो कोई भय है और ना ही कोई ऐसी कोई घटना दिखी है। उदयपुर के दिव्यांग छात्र लक्षित परमार ने आरबीएसई 10th एग्जाम में 100 में से 100 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद लक्षित ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनकी इस सफलता ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है और वे युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं। उदयपुर के लक्षित परमार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th के एग्जाम में 100 में से 100 अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खास बात यह है कि लक्षित दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस स्थिति को कमजोरी नहीं बनने दिया। लक्षित ने अपनी पढ़ाई हैप्पी होम स्कूल पुरोहितों की मादरी से की। उनके पिता दिनेश परमार एक छोटी शॉप चलाते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद परिवार ने लक्षित की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने 12 फरवरी से 24 फरवरी तक मनवाखेड़ा के सरकारी स्कूल में परीक्षा दी। दिव्यांग होने के कारण उन्हें राइटर की सुविधा मिली। उन्होंने सेल्फ स्टडी, स्कूल नोट्स और यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों से तैयारी की और रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई की। लंबे समय तक बैठना संभव नहीं होने के कारण वे लेटकर पढ़ाई करते थे। रिजल्ट घोषित होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता दिनेश परमार ने बताया कि बेटे की दिव्यांगता का पता 6 महीने की उम्र में चल गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्कूल की शिक्षिका निर्मला साल्वी ने बताया कि लक्षित शुरू से ही होशियार और जिज्ञासु छात्र रहे हैं। लक्षित का सपना आगे चलकर साइंस सब्जेक्ट लेकर यूपीएससी के जरिए सिविल सेवा में जाने का है। उन्होंने अन्य दिव्यांग बच्चों को संदेश दिया कि सफलता आपकी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है, ना कि आपकी शारीरिक सीमाओं पर। हाँ, मेरा नाम लक्षित परमार, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा। लक्षित परमार। किस तरह का रिजल्ट आया है और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा रिजल्ट आ गया 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट तो आया है। मुझे शौक तो इसे बुक्स पढ़ने का है और नॉलेज के, कुछ भी मैं पढ़ता रहता हूँ बुक से या ऑनलाइन। पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं, बस लाइफ में कुछ दिक्कतें आती थी, जो आती है, सबके आती है दिक्कतें तो, लेकिन दिक्कतों को आप साइड में रख के पढ़ाई करो और ऐसे ओवरकम करो उसको। बहुत खुशी महसूस हो रही है। परिवार में आज जो हमने उम्मीद और आशा नहीं, उससे 100 गुना ज़्यादा काम हुआ है, तो इससे हमें आगे बच्चे ने आज जो कर दिखाया, जो हमें वो इस तकलीफ से हमें ऐसा नहीं लग रहा, बच्चे ने जो किया उससे हमारे लिए कोई लेना देना, आज बच्चे ने आज हमें इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है। और हर माँ बाप को कहता हो, कभी भी बच्चे या अपने घर में कोई भी ऐसा तो कोई कमज़ोर नहीं होता, उसको हौसला और हिम्मत देने की ज़रूरत है, बच्चा अपने आप मंजिल पहुँचेगा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में एक पागल डॉग के हमले से दहशत फैल गई। घर के आंगन में खेल रहे बालक पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठ रही है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चोरडी गांव में पागल कुत्ते के हमले से एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय भरत अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक पागल कुत्ता वहां पहुंचा और बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने बच्चे के हाथ और मुंह पर बुरी तरह नोच लिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। बच्चे की दर्दनाक चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर दौड़े और काफी मशक्कत के बाद उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आवारा और पागल कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक कुत्तों पर नियंत्रण के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है और गांव में भय का माहौल बना हुआ है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद झील में अवैध शिकार का मामला सामने आया है। घेवर माता मंदिर के पास विशालकाय मछली मृत अवस्था में पानी में तैरती मिली।
सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय तैराक जगदीश तेली और उनकी टीम ने मछली को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने अवैध शिकारियों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद की प्रसिद्ध नौ चौकी झील एक बार फिर चर्चा में है, जहां अवैध शिकार का मामला सामने आया है। झील में घेवर माता मंदिर के पास एक विशाल मछली मृत अवस्था में पानी पर तैरती हुई नजर आई। ये मछली करीब 4 फीट लंबी और लगभग 50 किलो वजनी बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय तैराक जगदीश तेली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद मछली को झील से बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झील में अवैध रूप से जाल डालकर शिकार करने वाले लोगों की वजह से इस बड़ी मछली की मौत हुई है। उनका कहना है कि लंबे समय से झील में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। समाज सेवियों और क्षेत्रवासियों ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि झील क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाए और अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। देवगढ़ तिराहे पर 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना सर्कल के देवगढ़ तिराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां 2 बाइक्स की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें नरेश, मीरा और मुकेश शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को संभाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलने पर आंबापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना की मुख्य वजह हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुआ। इस दौरान नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन और अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना के साथ की गई। विद्यालय परिवार द्वारा पधारे हुए अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक कक्षाओं के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने रंग बिरंगी वेशभूषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही रानी पद्मावती और बर्बरी की कहानियों पर आधारित लघु नाटकों का मंचन भी किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अमरपाल सिंह पावा और अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर प्राथमिक विभाग प्रभारी सुपर्णा दास ने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर ने RPSC RAS मुख्य परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। पुलिस सेवा के साथ कठिन मेहनत और अनुशासन के बल पर मिली इस सफलता ने राम सिंह गुर्जर को युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बना दिया है। बांसवाड़ा जिले के लिए ये एक गौरवपूर्ण क्षण है जब पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर ने RPSC RAS मुख्य परीक्षा 2024 में 10वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। राम सिंह गुर्जर वर्तमान में बांसवाड़ा पुलिस लाइन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और कड़ी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया। RAS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप 20 मेरिट सूची में स्थान बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रिजल्ट घोषित होते ही उनके निवास और कार्यस्थल पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।
साथ ही पुलिसकर्मी, मित्र, परिजन और जिले के आमजन उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस अवसर पर राम सिंह गुर्जर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए पढ़ाई के प्रति समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी है। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे बांसवाड़ा जिले के लिए सम्मान का विषय बन गई है। साथ ही ये सफलता युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश भी देती है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल ने सीबीएसई 10th बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। स्कूल की छात्रा लीजा ने 95.6% के साथ टॉप किया है। वहीं कृतिका मीणा और पूर्णश्री ने भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। कुल 50% विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। प्रबंधन और प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम में 100% परिणाम दर्ज किया है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रिनिका रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रिजल्ट में छात्रा लीजा ने 95.6% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कृतिका मीणा ने 95.5% और पूर्णश्री ने 92.6% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विशेष बात ये रही कि बोर्ड एग्जाम के करीब 50% विद्यार्थियों ने 85% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जो विद्यालय के शैक्षणिक स्तर और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं हड़पावत चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर गणेश हड़पावत, अध्यक्ष मोहित नागौरी और सचिव शुभम कोठारी ने भी विद्यार्थियों की इस सफलता पर उन्हें शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रबंधन ने इसे सामूहिक प्रयास और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम बताया, जिसने स्कूल को गौरवान्वित किया है। रिजल्ट इस बार हमारा 10th का आउटस्टैंडिंग रहा और इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगी हमारे पेरेंट्स को, हमारे पे विश्वास दिखाया और इन बच्चों को, और ये सारे बच्चे जो मेरे हाईएस्ट स्कोरर है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे ऑन 30 मेरे बच्चे जो है 95% अबव, मेरे 2 बच्चे हैं 7 स्टूडेंट 90% अबव है। दे स्कोर्ड वेरी वेल इन कंप्यूटर साइंस, मीन्स आईपी जो इनका सब्जेक्ट है इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। साइंस में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब मैं इनके उज्जवल भविष्य का जो मैंने सोचा था इस बार बच्चों ने मुझे वापस किया, क्योंकि मैं इन बच्चों को हमेशा कहती थी कि आई एम योर स्लेव, मैं आपकी स्लेव हूँ, आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आई एम वेल फुल सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इंडो अमेरिकन स्टूडेंट्स एंड मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि 12th में ये इससे भी अच्छा रिजल्ट करेंगे और उदयपुर का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप के साथ, स्कूल के साथ उदयपुर का नाम रोशन करेंगे। रियली थैंक्स टू द मैनेजमेंट, क्योंकि आज हमारे जो मैनेजमेंट पे हमारे ओनर है डॉक्टर हरपावत, उन्होंने हमको इस तरह की फैसिलिटीज़ दी कि हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन हमने यहाँ पे दी। साथ में जो क्यूरिकुलम हमने मैप किया था सीबीएसई के साथ लीड का, उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली। और जबकि पेपर मैथ्स का बहुत टफ था, जब बच्चे देख के आए बच्चों ने बताया, लेकिन हमारे बच्चों को तो नंबर से तो मुझे नहीं लग रहा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। सो हैट्स ऑफ टू द माई किड्स एंड थैंक यू सो मच माई पेरेंट्स, माई टीचर्स। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो पकड़ बनाई, और मैंने बच्चों को एक चीज़ बोली थी, कंसिस्टेंटली आपको अगर रेगुलर वे में आप पढ़ाई करोगे तो आपको रोज़ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, राइट। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हर एक बच्चा एक सपने की तरह है और उस सपने को पूरा करने के लिए, उनको बेस्ट देने के लिए जितने तरह से हमने काम किया उनके सर्वांगीण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, तो वो काबिल तारीफ़ है। और आगे उम्मीद करूँगी कि इससे भी बढ़िया रिजल्ट जाए स्कूल का। माय नेम इज़ ईशान, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। मैंने 85% स्कोर किया है अपने क्लास 10 सीबीएसई एग्जामिनेशन में। मैंने क्लास 10 बोर्ड्स में 95.4% स्कोर करा है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं इतने ग्रेड्स स्कोर कर पाई। एंड मतलब कि ये जर्नी मतलब इजी नहीं थी, बट उनने सपोर्ट करा तो उसकी वजह से पॉसिबल था। और मतलब जो इन्वायरमेंट था उसको लेस स्ट्रेसफुल बनाने के लिए प्रिंसिपल मैम ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस भी हेल्ड करे, तो फिर इजी था।
गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लीसा बरगोता है, स्टूडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल। मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में 95.6% स्कोर करा है और इसके लिए मैं हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रेनिका रॉय का बहुत आभारी हूँ मैं उनकी, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनका बहुत मोटिवेशन रहा है। उनकी गाइडेंस वगैरह से हमें इतना ही लगन मिली, इतना मोटिवेट हुई मैं कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई। उसके बाद मैं अपनी टीचर से थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट करा है। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई है हमेशा से। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है मेरी ड्रीम्स में और मुझे बहुत इनकरेज करा है। मैंने 89% स्कोर किए। स्पेशली मेरे प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मुझे हमेशा से बोल रखा था, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरे ऑफिस में आ जाना। मतलब मैंने बोर्ड के 2 दिन पहले मैंने बिल्कुल हार मान ली थी। फिर मैंने मैम से बात की, मैम ने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, वहाँ कंपटीशन होगा, पर तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। तो मतलब प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस और मेरे फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे क्लास टीचर्स, मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने क्लास 10th में 91.8% स्कोर किए हैं और इन सब के लिए मैं ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स, पेरेंट्स और हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रेनिका रॉय का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मतलब मैं जब आई थी स्कूल में तब मेरे परसेंटेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और मैथ्स में भी मैं बहुत वीक थी। बट जब मैं स्कूल में आई तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, जिसकी वजह से एक्चुअली मेरा स्कोर बहुत इम्प्रूव हुआ है और 91 स्कोर हुआ है। टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे प्रति, क्योंकि मेरे मैथ्स बहुत वीक थी। बच्चे सर मैथ्स बहुत वीक होती है, तो मेरी भी बहुत वीक थी। और जैसे मेरे प्री बोर्ड में 40% थे, जो काफ़ी कम है, आई नो। फिर मैंने 2 महीने लगातार सेल्फ स्टडी करी और 85% स्कोर किए, जो कि काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नाबालिग बच्चों ने मंदिर को निशाना बनाकर आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ट्रेलर कार भिड़ंत के बाद उदयपुर में हुआ बवाल, आक्रोशित लोगों ने की ट्रेलर चालक की पिटाई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने फिर शुरू की मुहिम, राडाजी चौराहे पर चला बुलडोजर। और बीएन संस्थान में छिड़ा सत्ता का संग्राम, 26 करोड़ की गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से मचा हड़कंप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।